राधे राधे दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और मेरी वीडियो को एंजॉय कर रहे होंगे। और आज के वीडियो का में हम जानेंगे कि पीपल के पेड़ की पूजा कैसे की जाती है। आज के वीडियो में हम लोग यही जानेंगे कि पीपल के पेड़ की पूजा कैसे की जाती है, किस दिन करनी चाहिए और पूजा करने के समय क्या क्या ध्यान रखनी चाहिए, क्या क्या सामग्री होनी चाहिए। तो यह वीडियो आपके लिए ही है। इस वीडियो में मैं आपको पीपल के पेड़ की पूजा बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से बता रही हूँ। तो प्लीज़ आप सभी लोग ये वीडियो पूरे लास्ट तक ज़रूर देखें। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि पीपल की पूजा कब करें। तो पीपल के पेड़ की पूजा का सबसे शुभ दिन होता है शनिवार। आप सभी को पता होगा, बड़े बुजुर्ग लोग बोलते थे कि शनिवार में पीपल को जल चढ़ाइए आप सभी लोग। तो सबसे शुभ दिन, बहुत ही शुभ दिन पीपल के पेड़ की पूजा करने का दिन होता है शनिवार। सबसे शुभ दिन शनिवार होता है। तो इसके अलावा आप गुरुवार को भी कर सकते हैं, या अमावस्या के दिन भी, पूर्णिमा के दिन भी। तो ये तिथियां जब भी पड़ती हैं महीने में, अमावस्या और पूर्णिमा, और हफ्ते में जब वीरवार पड़ता है, बृहस्पतिवार, गुरुवार जिसको बोलते हैं, तो उस दिन भी आप पीपल के पेड़ की पूजा कर सकते हैं। और अब बात आती है कि पीपल की पूजा कब करें। दिन में करें, रात में करें, सुबह करें। तो सुबह सूर्योदय के समय पूजा करना सबसे अच्छा माना जाता है, और रात में पीपल के पेड़ की पूजा नहीं करनी चाहिए। ये बात आप सभी लोगों को पता होनी चाहिए कि रात में पीपल के पेड़ की पूजा कभी नहीं की जाती है। ठीक है। अब बात आती है कि पूजा के लिए सामान की क्या क्या जरूरत होती है। तो पीपल के पेड़ की पूजा के लिए सामान में वैसे तो कुछ ज्यादा नहीं है। नॉर्मली पूजा में जो सामान लगते हैं वही पीपल के पेड़ की पूजा में लगते हैं। तो पीपल के पेड़ के लिए पूजा के लिए सबसे पहले क्या होता है कि सबसे पहले हमें पूजा के लिए जल की आवश्यकता पड़ती है। तो आप जल की व्यवस्था करेंगे। रोली, फूल, दीपक, धूप बत्ती, अगरबत्ती, कच्चा धागा और थोड़ा सा प्रसाद। कुछ लोग दूध वाला भी जल चढ़ाते हैं। तो यह आप के ऊपर है कि आपकी मर्जी है कि आप कच्चा दूध चढ़ाना चाहते हैं या नहीं। तो यह आपकी मर्जी है, आप चढ़ा भी सकते हैं। ठीक है। और अब बात आती है कि पीपल की पूजा कैसे करें। तो पीपल की पूजा करने के लिए चलिए मैं आपको विधि बताती हूँ कि कैसे की जाती है। तो देखिए, कोई भी पूजा हो तो सबसे पहले पूजा के लिए सबसे पहले सर्वोत्तम की सफाई की जरूरत पड़ती है, कि तो सफाई पूरी पूरी होनी चाहिए। तो पीपल के पेड़ की पूजा के लिए आपको सबसे पहले वहाँ पीपल के पेड़ के पास में आसपास जो भी है, कचरा है, गंदगी है, प्लास्टिक है, कील है, कुछ भी ऐसी चीजें हैं जो आपको लग रही है कि थोड़ा वहाँ पे गंदगी है, तो उसको आप लोग पूरा पूरा अच्छे से सफाई करिए। सबसे पहले उस जगह को जहाँ आपको पूजा करना है वहाँ पूरा अच्छे से क्लीन करिए। ठीक है। स्टेप नंबर 1 हो गया। अब स्टेप नंबर 2, सब और उसके बाद जब सफाई हो जाए तो स्टेप नंबर 2 में आप क्या करेंगे कि लोटे में जल लेंगे और पेड़ को में अर्पण करेंगे, जल को चढ़ाएंगे। ठीक है। स्टेप नंबर 3, दीपक जलाएंगे। दीपक किसका जलना चाहिए। तो देखिए, पीपल के पेड़ पे हमेशा सरसों के तेल का ही दीपक जलाना चाहिए। तो आप सरसों का तेल का दीप तैयार करके पीपल के पेड़ के पास में रखिएगा और सरसों के तेल का दीपक जलाइएगा। तो उसमें कुछ दाने तिल का या चावल का, मतलब कुछ ना कुछ, दिया खाली नहीं जलाना चाहिए, उसमें कुछ ना कुछ आप डाल दीजिएगा। जैसे फूल ही हो गया, फूल की पंखुड़ी थोड़ी सी हो गई, नहीं तो तिल डाल दीजिएगा, नहीं तो चावल। तो आप उस दिए में जरूर डालिएगा। और जब भी दिया रखिए आप, तो जब पीपल के पेड़ के पास रखिए तो वो आप आसन जरूर दीजिएगा। वहाँ पर जैसे फूल का रख दीजिएगा, नहीं तो थोड़े से चावल के दाने नीचे रख करके फिर ऊपर से आप दिया को रखिएगा। लेकिन दिया ऐसे जगह पे रखिएगा जिससे पेड़ को नुकसान ना हो पहुंचे। थोड़ा सा मतलब दूरी बना करके आप लोग रखिएगा कि पेड़ को कोई नुकसान ना हो उस दीप से। ठीक है। फिर स्टेप नंबर आता है 4।
स्टेप नंबर 4 में आपको रोली और फूल चढ़ाना है। रोली हल्का सा रोली लेकर के आप पेड़ की जड़ में रोली लगाइए, फूल चढ़ाइए, ठीक है। स्टेप नंबर 5 में अब आता है, जब सब चीज़ हमने चढ़ा लिया, स्टेप नंबर 5 में आता है धागा बांधना। तो आप परिक्रमा करते हुए धागे को बांधिएगा, ऐसे गोल गोल घूम करके धागे बांधिएगा। या यह परिक्रमा आप 3 बार भी कर सकते हैं, 7 बार भी कर सकते हैं, ठीक है। 3 बार कर रहे हैं तो 3 धागे लपेटिएगा, 7 बार कर रहे हैं तो 7 बार धागे लपेटिएगा। अब आता है कि यह पूजा जब हम कर लेते हैं, धागा बांध लिया, परिक्रमा कर लिया, तो स्टेप नंबर 6 आया। तो स्टेप नंबर 6 में आप मंत्र और प्रार्थना कैसे करेंगे, क्या करेंगे, क्या मंत्र बोले। तो देखिए सिंपल सा मंत्र है, आपकी मर्जी है, आप 2 में से कोई भी, मैं एकदम सिंपल बोल रही हूँ, यह हर एक इंसान को आता है यह मंत्र। तो आप ओम नमः शिवाय का भी जप कर सकते हैं, सबसे छोटा मंत्र है। ओम नमः शिवाय मंत्र बोलते हुए पूजा कर सकते हैं। नहीं तो आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम नमः शिवाय। पहला मंत्र क्या है? ओम नमः शिवाय। और दूसरा नंबर मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो यह 2 मंत्रों में से कोई भी एक मंत्र आपको जो सही लगे, जो आप उच्चारण कर ले रहे हैं, उसको आप बोलिएगा और प्रार्थना करिएगा। उसके बाद अंत में प्रसाद समर्पित करिएगा और प्रसाद समर्पित करके मतलब प्रसाद को भगवान पीपल के पेड़ पे अर्पण करके शांति से बैठ करके मन की इच्छा अपनी बोलिएगा और प्रार्थना करिएगा। आप 11, 21 जितना भी मंत्र बोलना चाहे, आपके पास जितना टाइम हो, घर गृहस्थी भी देखनी होती है, तो जितना आपके पास टाइम हो वहाँ शांति से बैठ करके यह जाप आप कर लीजिएगा। आपके पास टाइम है तो 108 कर लीजिए, नहीं टाइम है तो 11, 21, 51 जो भी है आप देख लीजिएगा अपना, और उस हिसाब से इस मंत्र को जप लीजिएगा। चाहे ओम नमः शिवाय, चाहे फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब बात आती है कि पूजा में हमें, पीपल के पेड़ की पूजा में हमें क्या नहीं करनी चाहिए, क्या सावधानी बरतनी चाहिए। पीपल की पेड़ की पूजा करते समय हमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए। तो देखिए, पीपल के पेड़ की पूजा करते समय सबसे पहले सावधानी हमारी क्या बरतनी चाहिए। नंबर 1 पे है कि पीपल की पेड़ की पूजा हमें हमेशा सुबह करनी चाहिए। रात में पीपल की पेड़ की पूजा नहीं की जा सकती है, ठीक है। नंबर 1 पे ये हो गया। और नंबर 2, पीपल के पेड़ की पूजा करते समय नुकीली चीजें, कील, तार या भारी वस्तु उस पे नहीं लगानी चाहिए। समझ में आ गया आप सभी लोगों को? पीपल के पेड़ की पूजा करते समय हमें नुकीले चीज, कील, तार या भारी कोई वस्तु वहां नहीं लगानी चाहिए। और सॉरी, आवाज आ रही है बाहर की, तो आप लोग प्लीज अवॉइड करिएगा। और कुछ भारी चीज़ें भी होती हैं, जैसे वो सब चीज़ें आप लोग अवॉइड करिएगा। और अगर आसपास पीपल के पेड़ के पास में कचरे हैं, कुछ भी रखा हो, तो उसे प्लीज़ आप सभी लोग साफ़ कर दीजिएगा, साफ़ करके ही पूजा वहाँ करिएगा। कुछ परंपराओं में कुछ लोगों के यहाँ या परंपराओं में मैं कहूँ तो शनिवार को पीपल के पेड़ को छूना वर्जित माना जाता है। औरतों का, सुहागन महिलाएं शनिवार को पीपल के पेड़ की को नहीं टच करती हैं। तो देखिए, यह केवल मान्यता है, ऐसा कुछ है नहीं। कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते। तो आपके यहाँ जो जैसा बुजुर्ग लोग बोले हों, आप लोग वैसे ही करिएगा। और ऐसा कोई विधान नहीं है, लेकिन कहीं कहीं मानते हैं, कहीं कहीं नहीं मानते हैं। तो आपके यहाँ जैसा होता होगा वैसे करिएगा। तो दोस्तों, ये था पीपल के पेड़ की पूजा का वीडियो। सरल और सबसे आसान मैंने कोशिश किया कि आपको बताऊं, आपके साथ शेयर करूं जितना मुझे जानकारी थी। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके यह ज़रूर बताइएगा कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। और अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और कोई गलती हुई हो मुझसे तो प्लीज़ क्षमा करिएगा। राधे राधे, जय श्री राधे। ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।